नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की श्रृंखला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। आज की जो श्रृंखला का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो उत्तराखंड में वन नीति से संबंधित ये रहने वाले। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। उत्तराखंड में वन नीति। अब वन नीति है क्या, यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण ये श्रृंखला आज की रहने वाली। देखिए दोस्तों, अगर आज की श्रृंखला की अगर मैं शुरुआत करूं तो जैसे आपको पता है, राज्य में जो वन व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो वन, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या उसका उत्तर देना चाहिए, हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड में जो वन व्यवस्था लागू हुई, कब वन व्यवस्था लागू हुई आपको ये बताना है दोस्तों। यदि आपने पीछे का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको स्पष्ट रूप में ये पता होगा। देखिए, 1823 में ईस्वी में जब कमिश्नर टेलर के समय में ये शुरुआत हुई। कब? 1823 की बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रखना। 1823 ईस्वी में जब कौन था कमिश्नर, कौन था यहाँ पर? टेलर के समय में ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये टेलर के द्वारा ये प्रारंभ हुआ। क्या था? उत्तराखंड में जो वन नीति व्यवस्था जो लागू की गई थी आपकी दोस्तों, ये थी आपके 1823 ईस्वी में कमिश्नर टेलर के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बना आपका। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो रैमजे हेनरी के द्वारा जो वन नीति जो ठेका प्रथा जो बंद कराई गई थी, कब कराई गई थी? देखिए, जो हेनरी जो रैमजे थे, उनके द्वारा जो वन ठेका जो प्रथा थी ना, उसको बंद कब कराया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1858 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको बंद किया गया 1858 ईस्वी में। ठीक है, अब वहीं अगर देखें जो टेलर द्वारा जो प्रारंभ की गई थी वन व्यवस्था, जो प्रारंभ की गई थी वो आपकी की गई थी 1823 ईस्वी में की गई थी। और उसके बाद जब हेनरी रैमजे द्वारा जो वनों की जो ठेका प्रथा थी ना, उसको बंद कराने में इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1858 में इसको इनके द्वारा क्या किया गया, ये बंद कराया गया। यहाँ पर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ बनते हैं। अब वहीं पर अगर हम देखें वनों से संबंधित, तो दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, जो परीक्षा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण, ये वन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, वन व्यवस्था का प्रारंभ की बात करें। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वन व्यवस्था का प्रारंभ की बात करें। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने तो यहाँ पर वन व्यवस्था लागू की गई थी, यहाँ पर हमने लागू की थी। अब वन व्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष से इसको प्रारंभ की गई। तो ये हुई थी 1861 ईस्वी में ये की गई थी। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी प्रश्न की तरफ देखें तो दूसरा प्रश्न कहता है वन विभाग की स्थापना कब हुई। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना कब हुई, विभाग की स्थापना की बात करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चनों का समावेश बनता है। 1864 में क्या गई थी, वन विभाग की यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब वही अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ देखें तो कुमाऊं के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, जो कुमाऊं वन प्रबंधन जो था, जो मेजर पिलियंस के अधीन ये रहा। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का जो वन प्रबंधन था, कुमाऊं का वन प्रबंधन किसके अधीन रहा, ये पूछा जाता है रहा। तो आपको पता होना चाहिए जो मेजर पिलियंस के समय में, या पिलियंस है ये, इसके समय में इनके अधीन
ये क्या रहा, जो वन प्रबंधन ये इनके अधीन रहा, ये ठीक, किसके अधीन, मेजर प्रेसिडेंसी के अधीन ये रहा, कुमाऊं का जो वन प्रबंधन जो था उनके अधीन। अब ये किस वर्ष रहा, ये भी तो क्वेश्चन लाजमी है उठना। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1869 में, ये क्या हुआ था, इसके अधीन, इनके अधीन ये रहा था ईस्वी में। कब, 1869 के अंतर्गत इनके ये अधीन रहा। अब वहीं पर अगर पूछा जाता तो 1800 इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पर 1869 में 1869 ईस्वी के जो वन प्रबंधन के तहत वनों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, गढ़वाल में अगर बात करें, इसके अंतर्गत किसके, जो ये 1869 की अगर बात करूं तो इसके तहत गढ़वाल को, देखिए इसके तहत अगर हम गढ़वाल को बात करें ना, गढ़वाल को जो वनों में जो 4 इसके भाग 4 वनों में इसको क्या कर दिया था, विभाजित किया गया था गढ़वाल को। 1869 में इसको कर दिया गया, ठीक है, इतना कर दिया, 4 भागों, इसके मान लो 4 डिवीजन बना दिए, इसके डिवीजन इसके क्या बना दिए, इस समय बना दिए। अब जब ये बने तो ये डिवीजन कौन कौन से थे आपको पता भी होना चाहिए। देखिए पहला जो डिवीजन है मैं आपको बता देता हूँ ऑरली, आप नोट करते हुए चलेगा। देखिए जो पहला था आपका चंडी वन था, दूसरा उदय वन था, तीसरा कोटली वन था और चौथा जो पाटली वन था। देखिए पहला, अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, पहला ये चंडी वन था, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो आपका था उदयपुर वन था, उदयपुर ये वन था। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा कौन था, आपका जो तीसरा था दोस्तों वो कोटली वन था। और चौथे की अगर बात करें तो चौथा, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिए ये पाटली वन। अब ये पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा कि पाटली वन कहाँ है, किस मंडल में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाटली वन है वो आपके गढ़वाल डिवीजन के अंतर्गत है, गढ़वाल में इसको विभाजित किया गया। ये जो 4 के 4 हैं दोस्तों मैंने आपको बता दीजिए, ये क्या है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप ये सोच के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब वहीं अगर मैं दूसरा प्रश्न की अगर बात करूं तो प्रथम बार वनों को श्रेणियों में बनाकर जो विभाजित किया गया था वनों के क्षेत्र को, किस वर्ष, देखिए वनों को श्रेणियों में जो विभाजित किया गया था, किस वर्ष किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है तो उठा के क्वेश्चन है, ऐसे भी आ जाते हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। ये जो हुआ था 1877 में, इसको क्या कहता है, ईस्वी में इसको क्या कहता है, ये वनों को श्रेणी क्रमांक में से विभाजित किया गया। अब इसके समस्त बेनाम जो वन भूमि के अंतर्गत हम बात करें, जो समस्त बेनाम भूमियां थी ना को सरकार ने कब्जे में ले लिया और उनका संरक्षण करके उनको वन क्षेत्र उनको घोषित किया। अब देखिए कौन सा है, देखिए जो बेनाब जो भूमि थी उसको, ये जो सरकार है, सरकार ने देख लो इसको समझो, बेनाब भूमि थी ना दोस्तों, उसमें भी बेनाब भूमि को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। इसको कहने का मतलब इसको आपने क्या कर लिया, कब्जे में ये ले लिया। और जब इसको अपने कब्जे में लिया तो इसके अंदर जो वन थे उनका क्या किया गया, संरक्षण सरकार द्वारा ये इनका किया जाने लगा और ये तो सरकार ने अपने अधीन लिए। अब ये किस वर्ष इन्होंने सरकार ने अपने अधीन लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1893 ईस्वी में इसको सरकार ने क्या किया, अपने अधीन ले लिया और इसी को वन नीति के तहत इसको जोड़ दिया गया। जो 1893 था इसको वन नीति के अंतर्गत इसको क्या कर दिया, सरकार ने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ठीक है। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में जो बेनाम भूमि को सरकार ने कब्जे में लेकर संरक्षित कर वन क्षेत्र भूमि उसको घोषित कर दिया गया, वन घोषित कर दिया उनको। देखिए अब हमने बेनाम भूमि को यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें वन है तो इसको हमने क्या कर दिया, वन
क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया। अब मान लें इसको सरकार ने अपने अधीन ले लिया तो हमने इसको वन क्षेत्र कह दिया। अब वन क्षेत्र अगर हमने इसको कह दिया तो वनों का यहाँ पर क्या हुआ, संरक्षण हुआ। वनों का जब संरक्षण हुआ तो एक प्रकार से यहाँ पर 1893 में एक वन नीति बनी, जिसे हम वन नीति के तहत इसको रख दिया गया, के तहत इसको रख दिया गया। इतना तो आप समझ गए होंगे वन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं कुछ ही ज्यादा बकवास ना करते हुए इसको ही समझा रहा हूँ कि जो आपके पेपर के मध्य में आएगा, ज्यादा फालतू समझा कि कोई फायदा है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट तो इतना कर ही सकते हो, और साथ ही आप लोग प्लीज इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुमाऊं का जो वन कष्ट अध्ययन समिति था ना, जो कुमाऊं में जो वनों को संरक्षण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उसको कष्ट अध्ययन समिति का नाम दिया गया था। फॉरेस्ट गिविंग कमेटी भी उसे कहा जाता था। अब इस कमेटी का गठन कब हुआ था, यहाँ देख लीजिए, फॉरेस्ट गिविंग, देखिए यहाँ पर देख लीजिए फॉरेस्ट, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता था। गिवेनेस या गवर्नेंस भी कह सकते हैं। गिवेनेस कमेटी का गठन कब किया गया था, देखिए कमेटी का गठन की बात कर रहा हूँ। ये गठन कब किस वर्ष हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये क्या हुआ था, ये 13 अप्रैल 1921 को इसका गठन कर दिया गया। और इसके जब ये गठन हुआ था, अब इसके जब ये कमेटी बनी थी तो कमेटी का कभी अध्यक्ष भी तो पूछा जा सकता है कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए सॉरी इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, विडन करके इनका नाम है, पीवी करके आएगा तो उसको लिख दीजिएगा। और इसके जो सदस्यों के रूप में किसे चुना गया, अगर हम इसके सदस्यों के बारे में करें तो ये जोगा सिंह थे, इनको इसकी क्या बनाया गया, सदस्य के रूप में इसको बनाया गया। या ठीक है, जोगा सिंह ये नेगी थे, ठीक है, जोगा सिंह को इनको बनाया गया, नेगी जी को इनको इसके अंतर्गत रखा गया, इस कमेटी के अंतर्गत इनको रखा गया। अब वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपके सामने रखूं तो कभी क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, ये बनता है कि भैया कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन कब किया गया। ठीक है, कुमाऊं यहाँ पर लिख देता हूं, कुमाऊं फॉरेस्ट का गठन ये कब किया गया, क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये कब किया गया, ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि इसका गठन कब किया गया। तो देखिए 1930 ईस्वी में इसका क्या गया था, गठन किया था, कुमाऊं फॉरेस्ट का गठन यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं जिसमें राज्य में किसानों के साथ बात करूं, या वन आंदोलन जब किया जा रहा था उस समय इनको क्या कहा जाता था। देखिए राज्य में किसान आंदोलन और वन आंदोलन को उस समय क्या कहा जाता था। देखिए अब यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर आप लोग समझिए, राज्य में किसान व वन आंदोलन को क्या यहाँ पर कहा जाता था, ये आपको बताना है। अब जब राज्य में किसान प्लस और वन आंदोलन हो रहे थे तो इसको उसमें क्या कहा गया, डांग करके इसको कहा गया था, डांग, ठीक है, ये कहा गया था। अब देखिए राज्य में जो किसान आंदोलन का जनक के रूप में किसे माना जाता है। अब ये देखिए राज्य में ये किसान आंदोलन हुआ था, मैं इसको यहीं से कर देता हूँ, इसके जनक की बात करते हैं। अब जनक कौन था भैया, जनक तो आपको पता होना चाहिए, गोपाल सिंह राणा इसको थे, गोपाल सिंह राणा इसके क्या थे, जनक के रूप में इनको चुना गया था। ये इसके क्या सूत्रधार भी हैं, ये इसके निर्माणकर्ता भी यही रहे। और अगर हम बात करें भारत में पहला जो वन अधिनियम कब आया था, अगर क्वेश्चन भारत में, आप लिख लो, भारत में पहला जो वन अधिनियम कब आया, ये आपको बताना है। अब मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो आया था 1865 में
1882 ईस्वी में भारत में पहला वन अधिनियम ये आया था। ठीक, ये जो तमाम जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, और अगर पीसीएस की बात करूँ या भी आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, समीक्षा अधिकारी का, या तमाम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली उनमें यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए, अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की, तो वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन का समावेश यहाँ पर बात सकती है आयोग। देखिए, जो अधिनियम बने थे, अधिनियम बनने के बाद कमी क्या आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हमने कहा कि भारत में जो ये अधिनियम बना, ठीक है, अब इसको समझिएगा, नॉर्मल सा अगर छोटा सा बच्चा भी कर देगा। जब अधिनियम बने, देखिए यहाँ पर अधिनियम बनने के बाद क्या कमी देखने को यहाँ पर मिली। अब ये देखिए, अब क्या देखिए, जब बना आपका ये अधिनियम बना, 1865 में अधिनियम बना, और इस अधिनियम बनने के बाद इसमें क्या कमी देखने को मिली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कमी देखने को मिली, वनों का जो कटान था ना, कटान कम हो गया। जब अधिनियम क्यों बनाया जाता है? वनों को संरक्षण करने के लिए अधिनियम बनाए गए। अगर वनों को हमने संरक्षण नहीं करना था तो अधिनियम की भी जरूरत नहीं थी। जब अंधाधुंध रूप में, जब इमारती लकड़ी या अपने प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए, जब अंधाधुंध तौर पर जब हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, कहें भारी मात्रा में अगर जंगलों को हमने उजाड़ दिया, तो सरकार को जबरदस्ती ये चीज बनानी पड़े, वन संरक्षण अधिनियम बनाने पड़े। जब अधिनियम बना तो उसके बाद कुछ समय पश्चात आपको देखने को मिला वनों में यहाँ पर क्या हुआ, कटान बहुत ज्यादा कम हो गया, जिससे कि आपका पर्यावरण भी थोड़ा कहीं ना कहीं मजबूत होना शुरू हो गया। अगर हम वहीं अगर अगली तरफ देखें तो जैसे वनों के जो वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु क्या था, कार्य योजनाओं को लागू कर दिया गया। कब ये किया गया था? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर वनों के क्षेत्र में कब लोगों को इसके अधीन समझाया गया, रुझान आया, और इसकी जो कार्य योजना वनों को पर जब लागू हुई थी, कब हुई? देखिए, जब ये कार्य योजना ये लागू कब हुई थी वनों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमने कहा कि 1865 में बने, तो ये 1884 में ये क्या हुआ, ये कार्य योजना को इसको धरातल पे उतारा गया। अब बात करते हैं केंद्रीय जो वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय, अब केंद्र की बात करें, ठीक है, केंद्रीय वानिकी जो परिषद की ये हम स्थापना की बात करें, यहाँ पे इसको भी देखते चलिएगा। अब स्थापना कब हुई, क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अब देखिए, जो केंद्रीय परिषद की जो वानिकी परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये जो की गई थी 1984 में ये की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1900 यहाँ पर 48 में की गई थी। ठीक है, 1948 में किया गया था, 48 में इसको किया गया था। किस चीज को? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब वनों के प्रति जो संरक्षण तथा उसके प्रति जो नागरिकों को जागरूक करने के लिए जो वन महोत्सव का जो प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? अब देखिए, अब लोगों को वनों के प्रति जागरूक करना और उनके बारे में उनकी जानकारी को प्रबल करना, साथ ही उनको पर्यावरण की गतिविधियों के साथ उसको जोड़ना, और साथ ही अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना, साथ ही अपना जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको कहीं ना कहीं हद तक उसे कम करना, ये तमाम चीजें रही। अब वनों के अंतर्गत लोगों को जब समझाया गया तमाम चीजें, इसके नुकसान होते हैं, इसके फायदे होते हैं, तमाम चीजें, उसके बाद लोगों को इसके प्रति और जागरूक बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया, वन महोत्सवों का ये आयोजन होना शुरू हो गया। ये आयोजन कब हुआ, किस वर्ष ये आयोजन शुरू हुए, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये पता होना चाहिए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में ये जो महोत्सव थे वनों से संबंधित, इनका आयोजन होना शुरू हो गया, ये तमाम चीजें होने लगी। देखिए, ये हम तो तमाम जो चीजें बात कर हमने जो अध्ययन कर रहे हैं,
तो टेलर के समय में 1823 से बात कर रहे हैं कि भैया कब से तमाम चीजें हुई, कब से भैया राज्य में जो वन जो व्यवस्था लागू हुई 1823 की बारे में बात करें तो कमिश्नर टेलर द्वारा की गई थी। हम वहां से बात करें तो वन महोत्सवों की भी बात इसके अंतर्गत आएगी भैया। 1950 तक की ये तमाम चीजें रही। और आजादी की पहली जो वन नीति जब बनी, अगर मैं बात करूं कब बनी, देखिए आजादी की क्वेश्चन बन सकता है, आजादी की पहली जो वन नीति जो बनी थी कब बनी? ये जो बनी थी दोस्तों 1952 में। देखिए वन महोत्सव हम कब बनाना शुरू कर रहे हैं? 1950 में ये शुरू किया। और आजादी की पहली जो वन नीति जो लागू हुई थी वो हुई थी 1952 में, ये लागू हुई थी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भैया हमने यहाँ पर तो भी तो बात करी थी, ये जो भारत का जो पहला वन अधिनियम लागू हुआ था, अधिनियम जो लागू हुआ तो 1865 में हुआ। जब ये अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें क्या कमी देखने को मिली कि भैया इसमें वनों में कहीं ना कहीं कटौती कम हो रही है, वो तमाम चीज। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो पहला जो हमारा जो वन नीति जो लागू हुई थी 1952 में, तो इसमें भी राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया गया। अब जो राष्ट्रीय वन नीति है, ये राष्ट्रीय वन नीति, अब यहाँ पे देखो मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ ना कुछ चीजें जोड़ दी होंगी कि भैया इसमें क्या सुधार होने चाहिए। देखिए जब हम कभी कोई संशोधन करते हैं तो उसके भले के लिए वो संशोधन होते हैं। अब राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन किस वर्ष हुआ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। जो ये संशोधन हुआ था 1988 में हुआ था। अब इसे होते होते अगर मैं कहूँ इसका जो संशोधन हुआ वो लगातार लंबे टाइम इसमें चर्चाएं हुई, तो हमारा जो फाइनल जो संशोधन हुआ ये हुआ था 1998 में। ठीक है, 88 से ये पहला जो संशोधन की बात हो रही थी। उसके बाद जो फाइनल रूप में जो हमें संशोधन जो मिला 1898 में, ये संशोधन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये जो श्रृंखला मैंने आप लोगों के सामने रखी दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा रामबाण ये है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी। ये नहीं कि आपका समय बर्बाद, इस वीडियो को देख के आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला। इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा जो मैम ने आपको आज बताया। ठीक है, इस प्रकार से आप इन वीडियो को देखते रहें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को भी साझा करें। अगर आप लोगों को मुझसे ऑनलाइन कोचिंग पढ़नी है तो आप मेरे इस नंबर पे पर्सनली मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीजें उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क। 70 यहाँ पर 555 लिख देता हूँ 10737। आप मुझसे यहाँ पर इसमें संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको परीक्षा से संबंधित निःशुल्क हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।